Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the acidity of alcohol. Acidity of alcohol. Alcohols are acidic in nature. Alcohols are acidic in nature. Why alcohols are acidic in nature? Because the oxygen hydrogen bond in alcohol is polar. ये क्या होता है? पोलर होता है. Why it is polar? Due to the greater electronegativity difference between oxygen and hydrogen atom. Let ROH जनरल रिप्रेजेंटेशन अल्कोहल की लिखते हैं इधर. ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव. ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.44 होती है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के माबैन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है. तो इस वजह से ऑक्सीजन जो बॉन्डेड या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो हाइड्रोजन इज अ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. हाइड्रोजन इज अ प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा. RO नेगेटिव और H प्लस ये अल्क ऑक्साइड आयन बन जाता है और हाइड्रोजन आयन. फॉर एग्जाम्पल जब ये हेवी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एक्टिव मेटल्स के साथ, जब ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है जस्ट लाइक ROH प्लस सोडियम, तो RONA प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेट. हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? लिबरेट हो जाता है. पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोडियम अल्क ऑक्साइड आयन बन गया. सोडियम अल्क ऑक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड, इट इज द कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल. ये जो होता है इट इज अ बेस. ये कंजुगेट बेस होता है किस चीज का? अल्कोहल का. इसको बैलेंस कर लें. ये तो जनरल रिएक्शन मैंने लिखा, अब इसको स्पेसिफाई कर ले. 2 मोल ऑफ इथेनॉल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल, रिएक्शन करता है 2 मोल ऑफ ईथो ऑक्साइड बनेगा. सोडियम ईथो ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा. यानी हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल मेटल्स और एसिड आपस में रिएक्शन करके क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है. तो इधर भी कुछ इस तरह का कंडीशन है. हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है जब ये अल्कोहल मेटल के साथ क्या करता है? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है. पोटाशियम या सोडियम, दीज आर एक्टिव मेटल्स. तो हमने लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में पढ़ा था कि जब कोई स्पीशीज, कोई सब्सटेंस ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोटॉन डोनेट करता हो, प्रोटॉन को डोनेट करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं. इधर भी अल्कोहल ने प्रोटॉन को क्या किया? डोनेट किया. तो हम इसको कहते हैं व्हाट? एसिडिक नेचर इन्होंने शो किया. क्या? एसिडिक नेचर. ये क्या बना है? सोडियम ईथो ऑक्साइड बन गया. सोडियम ईथो
ऑक्साइड। ये तो कुछ रिएक्शन की बुनियाद पर हमने डिसाइड किया कि अल्कोहल एक्ट एज एन एसिड्स। अब के ए वैल्यू भी हमने पढ़ी है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, एसिड और बेस के चैप्टर में। के ए वैल्यू जितनी ज्यादा हो तो एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और पी के ए वैल्यू जितनी कम हो तब भी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इट मींस कि के ए वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी व्हाइल पी के ए वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। वाटर की एसिडिटी के ए वैल्यू इसकी कितनी है, 10⁻⁻14 है। और पी के ए वैल्यू आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसकी वैल्यू 14 है। और जो अल्कोहल है उसकी के ए वैल्यू कितनी है, 10⁻16 अप टू 10⁻18 होती है, 10⁻18। और पी के ए वैल्यू जो है इसकी कितनी है, 16 से 18 तक, 16 से 18 तक। तो हमने इधर क्या लिखा है कि जिसकी के वैल्यू ज्यादा हो, -14 ज्यादा है -16 से, तो इट मीन कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। या इस तरह भी कह सकते हैं कि जिसकी पे की ए वैल्यू क्या हो, कम हो, पी की ए वैल्यू क्या है, कम है, तो एसिडिटी क्या है, ज्यादा है। इट मींस कि वाटर is more acidic than alcohol except methanol। अल्कोहल फैमिली में मिथानॉल सबसे क्या है, ज्यादा एसिडिक है, उसका स्मॉल साइज है, इधर पोलराइजेबिलिटी और सॉल्वेशन की बात पर आती है। तो एक्सेप्ट मिथानॉल वाटर सब सारे अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। अगर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसकी एसिडिटी को कंपेयर कर ले तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। यानी इसकी 10⁻⁻5 है के ए वैल्यू, और इसकी कितनी है, 10⁻10 है। और वाटर की कितनी है, 10⁻14 है। अल्कोहल की है 10⁻16 अप टू 10⁻18। और अल्काइन जो है, अल्काइन वन अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन, तो उसकी के ए वैल्यू -10⁻25। अल्कोहल हमारा जेन्युइन टॉपिक है, इसको कंपेयर करते हैं। अल्कोहल इधर वाटर, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड इन सारों से लेस एसिडिक है, बट मोर एसिडिक देन टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन से इसकी एसिडिटी क्या है, ज्यादा है। टर्मिनल अल्काइन से इसकी एसिडिटी ज्यादा है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल को स्टडी करते हैं रिगार्डिंग एसिडिटी, यानी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसकी आपस में कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है और क्यों एसिडिक है। तो बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की, डिस्कस करते हैं पहले टर्शियरी अल्कोहल। इधर लिखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन, और ये है प्राइमरी अल्कोहल, और ये मैं इधर लिखता हूं मिथानॉल। मिथानॉल भी कंसीडर किया जाता है प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन मैंने इसको अलग लिखा क्योंकि इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। अब
हम एसिडिटी को इधर डिस्क्राइब कर रहे हैं किस चीज की बुनियाद पर, प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की बुनियाद पर। इधर 3 साइडेड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है 3 साइड से, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इधर से भी और इधर से, तो नतीजतन इधर ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और हाइड्रोजन तो रिलीज होता है H+ की शक्ल में रिलीज होता है, तो जब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो, हाइड्रोजन H+ की शक्ल में इससे आसानी से निकलेगा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो अगर ये रिलीज भी होता है तो बहुत मुश्किल से रिलीज होगा। इट मीन के ये सबसे कम एसिडिक नेचर शो करता है, कम एसिडिक नेचर शो करता है, यानी एसिडिक नेचर शो करता है लेकिन बहुत कम दूसरे टाइप्स ऑफ अल्कोहल की से अगर हम इसको क्या कर ले, कंपेयर कर ले। इधर से इधर 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन निकलना चाहता है, निकल जाएगा लेकिन इसके मुकाबले में तो आसानी से निकलेगा, इसके मुकाबले में आसानी से निकलेगा, लेकिन प्राइमरी के मुकाबले में ये मुश्किल से रिलीज हो जाएगा। इट मींस कि टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल is less acidic than secondary 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और इधर सिर्फ 1 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन सिर्फ 1 साइड से इंक्रीज हो रही है, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हुई, ये प्रोटॉन निकलेगा, इसके मुकाबले में आसानी से निकलेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन व्हाट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर मिथानॉल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इधर कोई भी डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है, ये मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन सिर्फ 1 साइड से, और वो भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है। तो सबसे इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है ना, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो इट मींस कि हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन या H+ आसानी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो मैंने इसको किस ऑर्डर में लिखा है, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये तो मैंने आई प्लस आई इफेक्ट की बुनियाद पर इसकी एसिडिटी को डिस्क्राइब किया। अब हम डिसाइड कर सकते हैं अल्कोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी होती है उसकी बुनियाद पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि why it is less acidic and why methanol is acidity increasing order, sorry, acidity increasing order, यानी मिथानॉल सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है। अल्कोक्साइड की बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि why it is less acidic और why methanol is more acidic, उसकी स्टेबिलिटी पर। तो लिखते हैं टर्शरी अल्कोहल दोबारा, लेट सपोज हाइड्रोजन इससे रिलीज हुआ, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया, कौन सा, नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन इज अ प्रोटॉन रिलीज हो गया, लेट सपोज। तो इधर नेगेटिव चार्ज है, उधर इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मींस
जब 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही हो और इधर भी नेगेटिव चार्ज हो तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम होती है अल्कोक्साइड की, यानी टर्शरी अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड होता है ये क्या होता है, बहुत डिस्टेबलाइज फॉर्म में होता है। और जब इसका प्रोडक्ट डिस्टेबलाइज हो जाए इन टर्शरी अल्कोहल का, तो इट मींस कि ये रिएक्शन जल्दी नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाऊं। जिस तरह इंसान नहीं चाहते इस तरह मॉलिक्यूल भी नहीं चाहते कि मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाऊं, डिस्टेबलाइज हो जाऊं। ठीक है। और अगर हम इधर सेकेंडरी अल्कोहल की ये बात कर ले, अल्कोक्साइड आयन की, तो इधर फॉर एग्जांपल लेट सपोज हाइड्रोजन क्या हो गया, रिलीज हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब इधर 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है, इसको यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और इधर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा और ये कम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो कौन जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये या ये जल्दी रिलीज करेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी में कम फर्क आता है। ये डिस्टेबलाइज होता है लेकिन बहुत कम। और अगर हम प्राइमरी की बात कर ले तो प्राइमरी की हाइड्रोजन आप रिलीज कर ले, इसका अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को चेक कर ले, तो इधर सिर्फ वन साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी इंक्रीज हो रही है, यानी नेगेटिव चार्ज जो है ये बिल्कुल क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है इसका अल्कोक्साइड आयन। लेकिन इसके मुकाबले में ये इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि वन साइड से क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। यानी इन दोनों के मुकाबले में इसकी स्टेबिलिटी में बहुत कम फर्क आता है। और इधर अगर हम इसकी मिथानॉल की देख लें, तो मिथानॉल के केस में कोई भी अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है। लेट्स सपोज इन्होंने हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ और इधर अल्कोक्साइड आयन इसका बन गया, मिथोक्साइड आयन इसका बन गया, तो ये स्टेबल फॉर्म में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, इट मींस कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये लेस डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो जिसका मुस्तकबिल जो हो या जिसका फ्यूचर यानी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो, फॉर एग्जांपल टर्शियरी अल्कोहल की केस में ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज फॉर्म है, तो ये नहीं चाहेगा कि हाइड्रोजन को क्या करेगा, जल्दी रिलीज कर ले। लेकिन ये वाला जो मिथानॉल है, मिथानॉल इधर इसका जो अल्कोक्साइड आयन है ये तकरीबन इसके मुकाबले में स्टेबल है, तो ये जल्दी हाइड्रोजन को क्या करता है, रिलीज करता है। रेडिली इट विल रिलीज हाइड्रोजन एटम एज अ प्रोटॉन, क्योंकि वो आगे जाके क्या है, स्टेबल है ना, उसकी स्टेबिलिटी में कम फर्क आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 बंदे हैं और तीनों ने छलांग लगानी है। अब अगर किसी को मालूम हो कि मैं आगे जाके मेरा पाँव टूट सकती है, मेरी पाँव टूट सकती है, तो वो छलांग नहीं लगाएगा आसानी से। लेकिन जिसको पता हो कि मैं आगे जाके मेरा पाँव थोड़ा जख्मी हो जाता है या फॉर एग्जांपल लेस डिस्टेबलाइज हो रहा हो, तो वो छलांग लगाएगा। छलांग तो लगाना है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो आगे जाके लेस डिस्टेबलाइज हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी में कम फर्क आ, तो जल्दी छलांग लगाएगा। तो इसी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मिथोक्साइड या मिथानॉल जो है टर्शरी अल्कोहल से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसका अल्कोक्साइड आयन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं, एमसीक्यूज को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें एक बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज इनएमडीकेट में और ईटा में आते हैं। फॉर एग्जांपल इधर इथानॉल है,
इथानॉल C3CH2 और ये OH है, ये इथानॉल है। और मैं इधर लिखता हूं क्लोरो इथानॉल लिखता हूं। Which one is more acidic? 2-chloroethanol या इथानॉल। तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये इधर इसकी जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन को ये पुल करता है यानी विथड्राइंग ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आके हाइड्रोजन इज अ प्रोटॉन जल्दी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। और इस केस में कोई विथड्राइंग ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है, बल्कि CH3 है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको रिलीज आसानी से रिलीज नहीं करेगा, और ये बहुत आसानी से हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्योंकि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये आसानी से द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। तो ये मोर एसिडिक है, यानी हाइड्रोजन को क्या करता है, जल्दी रिलीज करता है। और अगर हम फॉर एग्जांपल इसको किस चीज के साथ कंपेयर करते हैं, फ्लोरो, टू फ्लोरो इथानॉल इधर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर सबसे ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के इधर हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इसके मुकाबले में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या है, कम है। तो 2-फ्लोरोइथानॉल इज मोर एसिडिक। ये क्या है, इट इज मोर एसिडिक, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हम लिखते हैं क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन हो, 3 विथड्राइंग ग्रुप है, यानी 2,2,2-ट्राई क्लोरो इथानॉल है, और इधर मैं लिखता हूं यही 2-फ्लोरो इथानॉल है। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा इन दो में से? इधर 3 withdrawing group अटैच है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन withdrawing group, तो it will be more acidic than 2-fluoroethanol। ठीक है, पहले मैंने इसको कंपेयर किया, इसमें कौन सा ज्यादा एसिडिक है, 2-chloroethanol। इसमें कौन सा ज्यादा एसिडिक है, यानी 2-fluoroethanol और 2-chloroethanol में तो जिसकी विथड्राइंग एबिलिटी ज्यादा हो वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो खींचता है, तो ये हाइड्रोजन आसानी से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ये नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, विथड्राइंग है। तो इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ क्या अट्रैक्ट हो जाए, ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ खींचे, तो हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको और इसको अगर कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है क्लोरीन से, और ये ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा देन 2-chloroethanol से। अब लेट्स सपोज क्वेश्चन आया किस तरह,
यानी एक एमसीक्यूज है फॉर एग्जांपल कि which one of the following is more acidic, which one of the following is more acidic. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए है मिथानोल, ऑप्शन बी है इथानोल, ऑप्शन सी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी सेकेंडरी है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये तो मिथानोल है, ये भी प्राइमरी कंसीडर किया जाता है। और फॉर एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी ये 3 डिग्री है। तो आप किसको फिल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। सो दिट्स ऑल अबाउट द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ओके बाय।